हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अली बाबा में। आज जो है वो हमारा जो साइंस का 10 का जो साइंस है उसमें जो थर्ड चैप्टर है उसमें जो एक टॉपिक है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो हम जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उन्हें किस प्रकार बैलेंस करते हैं वो जो है वो सीखने वाले हैं। यानी बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले जो होता है तो हमने दो पार्ट में देखा कि यहाँ पे जो है वो हम जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लेते हैं वो लेते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में हम लेते हैं प्रोडक्ट। तो जब हम केमिकल्स रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन जो है वो जब बैलेंस करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, तो जो एटम्स होते हैं इन द रिएक्टेंट में जितने एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के उतने ही एटम जो है वो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें उतने ही एटम जो है वो होना जरूरी है। मान के चलो यार, हम क्या करते हैं जब कोई सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो उसके पास एक वेइंग बैलेंस होता है। वो अब 1 किलो अगर परचेस करते हैं तो यहाँ पे 1 किलो का वेइंग बैलेंस जो है वो वेट जो है वो डालता है वेइंग बैलेंस में, और यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स या सब्जी डालता है। और जब वो बीच में उसका जो कांटा होता है वो बीच में आता है तो हम कहते हैं कि वो जो है वो बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 किलो है और यहाँ पे भी जो है वो 1 किलो है। तो सिंपल है। अगर मैं ये तो आपको समझ में आया होगा कि जितने एटम जो है एलिमेंट्स के रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होना जरूरी है। मान के चलो कि यार मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि मैंने यहां पे लिखा 10 + 4 और यहां पे ये कितना आ गया, ये आ गया 14। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको 8 + 6 यानी ये भी 14 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये हो गया दोस्तों बैलेंस। ठीक है, यानी यहां पे भी 40 है और यहां पे भी 40 है। मैं यहां पे जो है ये जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ और ये था रिएक्टेंट, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये 10 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 6 है, पर ये जो है ये बिल्कुल बैलेंस है। अगर मैं यहां पे 5 अगर लिख देता हूं 8 + 5 तो ये हो जाएगा अनबैलेंस या बैलेंस नहीं है। पर जैसे ही मैं यहां पे 6 लिख देता हूं तो ये जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो इसे ही हम जो है वो बैलेंसिंग कहते हैं। जो रिएक्टेंट में जो एटम्स है एलिमेंट्स के वो और प्रोडक्ट में जो एटम्स है एलिमेंट्स के वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसे ही जो है वो हम बैलेंस जो केमिकल्स रिएक्शंस है या फिर बैलेंस इक्वेशंस है उसे वो कहते हैं। तो यहां पे आपके किताब में एक जो है वो रिएक्शन दी है NaOH + H2SO4 और यहां पे जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है Na2SO4 + H2O। तो क्या ये बैलेंस है, ये सबसे पहले हमें देखना है। और ये अगर बैलेंस नहीं है तो इसे हमें बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हमने देखे हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 4 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। ये हो गया NaOH। यहां पे भी आप सब अगर कैलकुलेट करोगे तो इसमें इतने ही एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। यानी पूरे रिएक्शन पे इक्वेशन में ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसमें 4 एलिमेंट जो है प्रेजेंट है। तो हम गिनेंगे कि रिएक्टेंट में एक्चुअल में कितने जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं और कितने एटम्स प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं वो गिन लेंगे सबसे पहले। तो रिएक्टेंट की मैं अगर बात करूं रिएक्टेंट की, तो मैंने यहां पे ये जो कॉलम है रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है और ये एलिमेंट का कॉलम है। तो देखेंगे कितने रिएक्शंस प्रेजेंट है। सोडियम का ये हो गया 1। ठीक है, तो यहां पे और सोडियम दिखता है आपको नहीं, तो मैंने यहां पे लिखा 1। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और ये हो गए O4 यानी ये हो गए 4 + 1 ये कितने हो गए 5। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन 1 और ये 2 यानी हो गए 3 और सल्फर कितना है तो सल्फर है 1। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के देख लेंगे। तो Na जो है वो कितने हैं, ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। ऑक्सीजन कितने हैं 4 और ये 5, ये हो गए 5। सल्फर कितना है तो 1 है और जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन 2 लिखे। तो हमें ये जो टेबल है ये देख के समझ में आता है कि यहाँ पे जो है सोडियम जो है यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है। इसका मतलब ये जो केमिकल्स रिएक्शन है, ये केमिकल इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस है, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है और इसे हमें बैलेंस जो है वो करना है। तो बैलेंस अगर हमें करना है तो सबसे पहले जो है वो इनबैलेंस है। तो एक बात यहां पे हमें ध्यान में रखना है कि जो होता है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैनॉट बी चेंज व्हाइल बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें चेंज नहीं करना है। तो इसके आगे जो है वो हम लगा सकते हैं, कोई भी नंबर लगा सकते हैं 2 1 2 3 4, पर ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। हम अगर 2 बैलेंस करना है तो आप कहेंगे Na2 लिख डालो, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो इसका जो फॉर्मूला है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके आगे जो है
यानी अगर यहाँ पे H2O है, ठीक है, ये H2O है, यहाँ पे मैंने मान के चलो 3 लगा दिए, तो इसका क्या मीनिंग होगा, ये जो 3 मैंने यहाँ पे लिखे है तो इसका मीनिंग होगा H2O एक बार, H2O 2 बार, H2O 3 बार। तो ये जो हम 3 यहाँ पे लगाते हैं इसका मीनिंग होता है H2O एक, H2O, H2O 2, H2O 3। तो 3 बार अगर हम ऐसे लिखने के बजाय जो है वो डायरेक्टली हम जो है वो H2O जो है यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो इसका मीनिंग होता है ये, यानी यहाँ पे अगर मैंने 3 लगा दिए तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि ये H2O और 3 बार H2O लिखा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 4 6 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो ये सिंपली मैंने यहाँ पे बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो हमें जो है वो फॉर्मूला जो है, जो इसका फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये होगी हमारी सबसे पहली बात। तो अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 2 जो है वो Na कितने हैं, यहाँ पे 2 Na है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में अगर 2 Na है तो रिएक्टेंट में भी 2 Na होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे NaOH लिखा है, तो यहाँ पे NaOH सिंगल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 2 जो है वो लगाना होगा। तो ये न्यू रिएक्शन हमारी फॉर्म होगी 2 NaOH प्लस H2SO4। तो सिंपल है, रिएक्टर में अगर 2 Na प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में अगर 2 Na प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि रिएक्टर में भी 2 Na प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 1 था तो हमने यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे Na2 हम लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके आगे जो है वो हमें Na के आगे 2 लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं Na2SO4 प्लस H2O, ये यहाँ पे मैंने अब लिखा। अब हम देखेंगे दोस्तों क्या ये बैलेंस हो गया है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये जरूर बताया है कि NaOH जो मैंने 2 NaOH लिखे, तो इसका मतलब क्या है, NaOH NaOH। ये 2 बार हम ऐसे ना लिखते हुए डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे अब Na कितने हो गए हैं, तो अब और गिनेंगे हम Na कितने हो गए हैं। तो Na हमारे पास है 2 रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2, यानी ये जो 2 है ये पूरे के पूरे, इसको Na को भी है, O को भी है, H को भी है, क्योंकि हम NaOH NaOH ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 और ये 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन गिनेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 1 2 3 4 जो है वो हाइड्रोजन हो गए। और सल्फर कितना है, तो सल्फर होगा 1, ठीक है। अब देखेंगे नंबर ऑफ एटम, जो प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो सोडियम कितने हैं, ये है 2। सल्फर कितना है, तो सल्फर है 1। ऑक्सीजन कितना है, तो ये है ऑक्सीजन है 5, सॉरी यहाँ पे लिखा 5। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आए हैं, ये आ गए 2। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये भी जो है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि सोडियम हमारा बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सल्फर भी जो है वो बैलेंस है। अब बैलेंस कौन नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मुझे ये बैलेंस करना है तो हम सिंपली यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमें 1 ज्यादा चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 ज्यादा, यानी 1 ऑक्सीजन चाहिए और 2 हाइड्रोजन जो है वो चाहिए। अगर मैं H2O, तो इसका फॉर्मूला होगा H2O, यानी 1 H2O की जरूरत है, 1 H2O यहाँ पे है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगा देता हूं तो 1 H2O जो हमें ज्यादा चाहिए, H2O और H2O, यानी इसे हम H2H2 भी लिखते हैं या फिर डायरेक्टली हम लिखते हैं 2H2O। तो अब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं तो ये जो है पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या करता हूं, सिंपली मैं यहाँ पे ट्वाइस H2O जो है वो लिख देता हूं। अब अगर हम देखेंगे तो क्या ये जो रिएक्शंस है अब बैलेंस हो गई है कि नहीं हुई है, वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे Na कितने हैं, यहाँ पे Na है 2, यहाँ पे Na कितने हैं, यहाँ पे भी Na है, प्रोडक्ट में भी 2। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 और 2, ये हो गए 6, ये लिखा 6। यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो गए 2 और 4, ये हो गए 6। हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो यहाँ पे 1, ये हो गए 2 और ये 2 कितने हो गए हाइड्रोजन, ये हो गए 4। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 और 2, ये 2 इंटू 2 यानी क्या है, ये H2O H2O, ठीक है। यहाँ पे 2 H2, यहाँ पे 2 H2, ये कितने हो गए 4, ठीक है। और सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो एक सल्फर है। तो ये जो है वो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस जो है वो हो गया। तो इस तरह दोस्तों हम जो है वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, पर जो फॉर्मूला होता है इसमें जो है वो हमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं लाना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, एक आपके बुक में दिया है N2 प्लस H2 और यहाँ पे
जो रिएक्शन दी है वो है NH3 फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस है और हम आप जो है वो किस प्रकार बैलेंस करेंगे ये सोच के बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे जो है वो हम सीखते जाएंगे और प्रैक्टिस जैसे जैसे होगी तो ये बहुत फास्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है दोस्तों यहाँ पे N2 है और तो इसमें दो ही जो है वो एटम्स प्रेजेंट है, एक है दोनों ही एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, दो है, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। इसके एटम्स कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे है दो और हाइड्रोजन के है दो, ठीक है। और प्रोडक्ट में अगर हम बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तो यहाँ पे है एक और यहाँ पे कितना है, तीन है, ठीक है। अब यहाँ पे दो है, प्रोडक्ट सबसे पहले हमें देखना है तो प्रोडक्ट में कितने हैं N और रिएक्टेंट में कितने हैं, दो। अब रिएक्टेंट में दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट में भी दो नाइट्रोजन जरूर रहेंगे, तो हमें जो है यहाँ पे दो जो है वो लगा देना है और देखना है कि इसका मतलब एक बात तो समझ में है कि यहाँ पे दो है तो यहाँ पे तो दो रहना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे तो दो आएगी ही आएगी, आप कुछ भी कर लो यहाँ पे दो आना ही है। तो अब बैलेंस करके देखेंगे कि क्या ये बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे N2 कितने हैं, दो, और यहाँ पे N2 कितने हैं, यहाँ पे भी N2 अब हो जाएंगे दो। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है दो, पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन हो गए ये कितने हाइड्रोजन हो गए, ये हो गए 6। क्यों, क्योंकि हम ये जो 2NH3 है इसे लिखते हैं NH3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये हो गए दो और हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन है 3 + 3 6, तो हाइड्रोजन है 6 और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2। यहाँ पे प्रोडक्ट में 6 है तो इसका मतलब अगर मैं इंटू 3 करता हूं तो आंसर आता है 6। तो हाइड्रोजन को अगर मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो देखिए रिएक्शन किस प्रकार बैलेंस हो गई। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया क्योंकि N2 थे और जो 6 हमारे पास हाइड्रोजन थे इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। तो अब ये जो पूरा का पूरा जो है वो बैलेंस हो गया है। तो हम देखेंगे रिएक्टेंट में एलिमेंट थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये कितने हैं, ये हो गए 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो इस प्रकार दोस्तों हम जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे दोस्तों आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी होगी और ये जो बैलेंसिंग जो करना है वो भी आपको फास्टली आना लगेगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक अमेजॉन की लिंक मिलेगी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वहां से परचेस करते हैं तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा जो है वो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।